सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस क्लास में आप बहुत आसान चीज बनाना सीखेंगे। तो आज आप सीखेंगे नारा और बद्दी बनाना। तो नारे का यूज होता है पेटीकोट, सलवार, पैजामी में, और बद्दी का यूज होता है गाउन में, फ्रॉक में और कोटी में भी। तो आप इन ड्रेसों में इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको नारा बनाना सिखा देती हूँ और फिर मैं आपको बद्दी बनाना सिखाऊंगी। तो नारा और बद्दी बनाने के लिए आपको एक कपड़ा लेना है। आप चाहो तो कट पीस का भी कपड़ा यूज कर सकते हो या फिर पुराने कपड़े को भी यूज कर सकते हो। सीखने के लिए आप कोई सा भी कपड़ा यूज कर सकते हो। तो कपड़े को लंबाई की साइड से डबल में रख दिया है। अब आपको देखना है कि आपको कितना लंबा नारा बनाना है। ठीक है, जितना लंबा आपको नारा बनाना है वैसे ही आपको 2-3 पट्टियां निकालना है। तो पहले अगर कपड़ा टेढ़ा होता है तो उसको सीधा किया जाता है। अब यहाँ पर आपको 1.5 इंच लेना है नारा के लिए। तो यहाँ पे आप इस तरह नापिए। तो देखिए इस तरह आपको नापना है। 1.5 इंच के हिसाब से निशान लगाना है और सीधी लाइन बना देना है। तो इस तरह आप 2-3 पट्टियों को निकाल लीजिए। यहाँ पर फिर निशान लगा देंगे 1.5 इंच का। तो इस तरह 2-3 पट्टियां निकाल लेंगे। तो ये कर दिया पहले सीधा। तो इससे हो गया कपड़ा सीधा। अब हम इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो इस तरह आप बिल्कुल सीधी पट्टियां निकाल सकते हैं। अब नारा बनाने के लिए सबसे पहले आपको पट्टियों को जॉइंट करना है। तो पहली पट्टी को सीधा रखना है और दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। इस तरह मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। अब आपको इसी निशान के ऊपर सिलाई चलाना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है और दोनों साइड टांकी बांधना है। उसके बाद क्या करना है, अब आपको ध्यान देना है कि इसमें आपको कितनी पट्टियां जॉइंट करना है। तो ये पट्टी जो जॉइंट होती हैं वो कमर के हिसाब से होती हैं। जैसे अगर आपकी कमर की गुलाई है 40 इंच, ठीक है, तो उसमें आपको 15 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, तभी ये नारा आपकी कमर में आएगा। क्योंकि बांधने के लिए एक्स्ट्रा अलग से होता है। इस तरह नारा को बनाया जाता है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह खोल लेना है, 2 भाग में बांटना है। ठीक है, कपड़े को ऐसा नहीं करना है कि एक साइड झुका दिया, तो एक साइड नहीं झुकाना है। इस कपड़े को दोनों साइड बराबर से बांट दिया जाएगा, जिससे दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस तरह थोड़ा सा कपड़ा इस साइड से फोल्ड किया और थोड़ा सा कपड़ा इस साइड से फोल्ड कर दिया। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़े को फोल्ड कर देना है। ठीक है, इस तरह फोल्ड करते जाएंगे पूरा ऊपर तक और इस तरह फिर दबा दिया। एक साइड से पकड़ेंगे और इसके ऊपर दबा देंगे। ठीक है, तो जॉइंट इस तरह आ जाएगा आपका। तो इसी तरह आपको पूरी पट्टी को संभालते जाना है, इस तरह दबाते जाना है। और जो नारे की सिलाई होती है वो इस साइड चलेगी। ठीक है, किनारे से आप थोड़ी दूरी पर चला सकते हैं। तो बस आपको ध्यान देना है कि दोनों कपड़ों को बराबर से मोड़ना है और इस तरह दबाना है और सीधी सिलाई इसके ऊपर ले जाना है। और अगर आपको संभालने में दिक्कत हो तो आप पिन भी लगा सकते हैं जगह जगह, और पिन को निकालते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सिलाई डाल सकते हैं। तो इस तरह आपको शुरू से सिलाई डालना शुरू करना है।
इस तरह दोनों साइड से कपड़े को फोल्ड किया और एक दूसरे को दबा दिया। अब आपको इसी के ऊपर सिलाई चलाते जाना है। तो अब जितने कपड़े को संभालते जाएंगे उतना ही आपको मशीन चलाते जाना है। फिर आगे की साइड संभालिए, इस तरह दबाना है और पकड़ना है। फिर इतना मशीन चलाने के बाद यहाँ पर रोकना है और फिर आगे संभालना है। तो इसी तरह आपको संभालते जाना है और मशीन चलाते जाना है। अगर आप अपने लिए अलग अलग टाइप की ड्रेसें बनाना सीखना चाहते हैं तो ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें मैं आपको अच्छे से और आसानी से बॉडी से नाप लेकर कटिंग करना, स्टिचिंग करना और कैसे उसकी फिटिंग करना है, इस सारी चीजें आपको डिटेल में बताती जाऊंगी। तो आप अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपकी क्लास चलेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास ज्वाइन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे आपको प्ले स्टोर दिखेगा उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे सर्च करना है और लिखना है राधिका ट्यूटोरियल्स। जैसे ही आप राधिका ट्यूटोरियल्स लिख देंगे और ऐप आपको सामने दिख जाएगा। अभी डाउनलोड हो गया है। अब आप इसको खोल लीजिए। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। तो देखिए आपका ऐप खुल गया है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सीखना शुरू करना है। तो आप अपने लिए बहुत अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपकी क्लास चलेगी। तो इस तरह हमने सिलाई को इस पे डाल दिया है। ठीक है, तो नारा को आपको इसी तरह तैयार करना है कि इसका जॉइंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। अगर जैसे मैंने आपको जॉइंट लगाना बताया है वैसे ही आप लगाएंगे और दोनों भाग में कपड़े को बांट देंगे तो यहाँ पे आपको जॉइंट का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नारा बनाना। तो नारा बनाने में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो भी आपकी कमर की गुलाई है उससे आप 15 इंच कम से कम इसको बढ़ाकर रखिए, तभी नारा आपको बांधने में अच्छा रहेगा। तो इस तरह नारा बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी बद्दी बनाना। तो बद्दी बनाने के लिए आपको कपड़े को सीधा फैला लेना है। अब आपको साइज देखना है कि जितना आपका कपड़ा बचता है ड्रेस में से उसी के हिसाब से बद्दी को निकाला जाता है, लेकिन बद्दी की लंबाई कम से कम 15 इंच से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह आप देख लीजिए कि आपको 15 इंच की बद्दी बनानी है या 20 इंच की बद्दी बनाना है, उसी के हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो इस कपड़े की जितनी लंबाई है उसको पूरा रख लेते हैं। तो बद्दी की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। तो इसका निशान लगा दिया 3 इंच पर। अब ये आसानी से आपकी 1.25 इंच में तैयार हो जाएगी। आधा इंच कपड़ा जाएगा मार्जिन में और ये पलटकर 1.25 इंच में तैयार होगा। तो 3 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाते जाएंगे। अब इसी निशान के ऊपर आपको कटिंग करना है।
अब इस कपड़े को आपको पहले सीधा रखना है और फिर उसको पलटना है, तो उल्टी साइड से आपकी सिलाई डलेगी। इस तरह अच्छे से कपड़े को दबा लीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े को डबल रखना है। अब आपको बद्दी में शेप देना है। शेप भी इसमें कई टाइप से दिया जाता है। आप चाहो तो इसको गोलाई से भी बना सकते हो, या फिर आप इसको चौकोन भी बना सकते हो, या फिर आप इस तरह तिरछा भी बना सकते हो। तो मैं आपको तिरछा बनाकर दिखा देती हूँ। तो यहाँ से आपको कपड़ा कम से कम आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ना है, जो आपका सिलाई का मार्जिन रहेगा, और यहाँ से आपकी दूरी कम से कम 1.5 इंच की होनी चाहिए। और इस तरह आप तिरछा कपड़े को कर दीजिए। अब आपको सिलाई इसी निशान के ऊपर चलाना है, और यहाँ पे जो आपकी सिलाई चलेगी वो 2 पॉइंट की दूरी से चलेगी। तो यहाँ पर सिलाई आपको इस निशान के ऊपर चलाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है, तो 2-2 पॉइंट में ये डबल में आधा इंच यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कॉर्नर में टाँकी बांधना है, और टाँकी बांधना तो मैंने आपको बताया ही है। पहले आप धागे को पकड़ लीजिए और फिर आप मशीन को चलाइए। फिर मशीन को पीछे की साइड ले जाना है और फिर आगे की साइड बढ़ाना है। इस तरह आप अच्छे से टाँकी बांधिए और फिर सिलाई डालिए। तो इसकी जो सिलाई डाल रहे हैं वो 2 पॉइंट की दूरी से डाल रहे हैं, और आपको सीध में सिलाई को ले जाना है। और नीचे की साइड भी आपको टाँकी अच्छे से बांध देना है। तो इस तरह हमने इसमें तिरछी सिलाई डाल दी है। तो आप ध्यान दीजिए, पहले मशीन को इधर तक लाना है और फिर यहाँ से आपको इस तरह मोड़ना है, और फिर आपको सीधी सिलाई इसमें ले जाना है। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को काट के निकाल देना है। तो यहाँ पर आप आधा इंच कपड़ा छोड़िए और इस तरह काट कर निकाल दीजिए। अब आपको यहाँ पर इस तरह निकालना है। तो इस तरह काटने के बाद अब आपको इसको सीधा करना है। तो इस तरह पकड़ेंगे और किसी भी नुकीली चीज से आप इसको सीधा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को अंदर की साइड डालना है। जब आप किसी नुकीली चीज से करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इस तरह आपको सिलाई को पकड़ना है कि जो इसकी सिलाई है वो एक साइड से हो जाएगी, और इस तरह दबा दीजिए। तो इस तरह आप कपड़े को अच्छे से दबाते जाइए। तो इस तरह आपकी बद्दी बनकर कंप्लीट हो जाएगी। जब आप किसी ड्रेस के लिए बनाएंगे तो आप अच्छे से इसमें प्रेस कर लीजिए, तो ये एकदम सफाई से आ जाएगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। इस तरह बद्दी और नारा बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आप बनाइए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह आज की क्लास कंप्लीट हुई। अब आप मुझे नाम के साथ कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।